अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सिरप डाइजेक्स एमपी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस सिरप के बारे में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, किस तरह आप ये सिरप इस्तेमाल करें जिससे आपको इससे फ़ायदा हासिल हो, इसके नुकसानात क्या है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन सी केमिकल शामिल हैं। इसमें अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड शामिल है। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जो है पेप्टिक अल्सर के लिए, अगर मैदे में जलन है, गैस्ट्राइटिस है या आपको एसोफेगाइटिस है, अगर मैदे में जलन है, आपको तेज़ाबियत है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें दूसरा जो अज्जा शामिल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। उसका जो फंक्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड का, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें सेमीथिकोन होता है। सेमीथिकोन जो है गैस के लिए, पेनफुल प्रेशर के लिए, फुलनेस के लिए, ब्लोटिंग के लिए, अगर आपके पेट में स्वेलिंग सोजन हो जाती है, गैस बन जाती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल जो यूजेस है डाइजेक्स एमपी सिरप के, मैदे की जलन के लिए, एसिडिटी के लिए, सीने की तेज़ाबियत के लिए, बदहज़मी के लिए, अगर आपके मैदे में दर्द होता है, गैस बनती है, कब्ज़ होती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है या आपके हाजमा ख़राब रहता है, पेट में दर्द रहता है, फ्लोटिंग पेट आपको सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। पेप्टिक अल्सर में अगर मैदे में ज़ख़म होगी, उससे गैस्ट्राइटिस जलन हो जाती है, एसोफेगाइटिस है आपको, या आपको गैस की वजह से पेनफुल प्रेशर होता है, या आपके पेट में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इस्तेमाल किया जाता है ये सिरप। ज़्यादा होती है या आप स्पाइसी फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जलन होती है, तो ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इसे एसिडिटी के लिए, मैदे की जलन, तेज़ाबियत के लिए एडवाइस करते हैं। खुराक की नाली में अगर जलन है, आप खाना खाते हैं तो आपका खाना वापस आता है, उल्टी होती है, उकली होती है, उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्किन रैशेज़ पड़ सकते हैं, नाज़िया वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इससे पेट ख़राब हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, घबराहट वगैरह हो सकती है, ड्राई माउथ, मुँह खुश्क आपका हो सकता है। इस सिरप के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये है कि अगर आपको इस सिरप से एलर्जी हो, सेंसिटिव हो, तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस सिरप लेने से स्किन रैशेज़ हो जाएं तो आप इस्तेमाल ना करें। इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि इसकी यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है। डोज़ के बारे में बता देता हूँ कि आप एक या दो चम्मच सुबह शाम, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, खाने से पहले आप लें तो बहुत मुफीद है, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।